मैंने बोला, क्या चाचा, आप भी ना हमेशा एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हो। कुछ दूसरा भी सोचा करो। अच्छा चलो ठीक है, शाम को टाइम से आ जाना। और सुनो ना, आज भी उसको लाना मत भूल जाना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं नहाने चली गई। मैं भी उस दिन बहुत खुश थी कि आज मेरे चाचा रंगीन कार्यक्रम करने वाले थे। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही मस्त है। आप आगे की कहानी पूरा सुनना, यकीन मानिए, आपको बहुत पसंद आएगी। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। पूजा एक खूबसूरत और सजीव लड़की थी, जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी थी। उसका रंग गोरा था और उसने अपने शरीर को पूरी तरह फिट रखा था। घर में उसके चाचा और एक छोटी बहन रहते थे। 2 साल पहले उसकी चाची का निधन हो गया था, जिससे चाचा बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। पूजा को यह देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि चाचा पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। हालांकि वह पूजा से बहुत प्यार करते थे और पूजा उनकी खुशी के लिए हर संभव कोशिश करती थी। कुछ समय बीता और धीरे धीरे चाचा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह अब पूजा के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करने लगे थे। पहले से ज्यादा बातें करने लगे थे, लेकिन पूजा को कुछ अजीब लगने लगा था। चाचा की नजरें बदलने लगी थीं एक दिन। चाचा ने पूजा से पूछा, पूजा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पूजा यहाँ सवाल सुनकर हैरान हो गई। उसने चौंकते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर चाचा ने जवाब दिया, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे तुम्हारी चाची लगती थी। अब तुम्हारे साथ भी वही अपनापन महसूस होता है। पूजा यह सुनकर सन्न रह गई। उसी समय उसकी छोटी बहन आई और चाचा को किसी काम से मार्केट ले गई। लेकिन पूजा का दिमाग लगातार चाचा की बातों पर अटका रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। रात में पूजा को नींद आ गई, लेकिन जैसे ही वह उठी, उसने देखा कि घर में अंधेरा हो चुका था। शायद चाचा और बहन अब तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। वह बाथरूम में नहाने चली गई। तभी चाचा और बहन वापस आए। पूजा उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगी, लेकिन चाचा किसी काम से फिर बाहर चले गए। दिन भर पूजा के दिमाग में चाचा की बातें घूमती रहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि चाचा ने उससे इस तरह की बातें, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी सहेली राखी उससे मिलने आई। अरे पूजा, तुम क्या सोच रही हो? राखी ने हंसते हुए पूछा। पूजा ने उसे टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर पूजा ने राखी से पूछा, यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बताओ। राखी ने जवाब दिया, अरे यार, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। फिर दोनों कॉलेज से निकलकर अपने अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में पूजा ने अपने चाचा को देखा। वह किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहे थे। यह देखकर पूजा स्तब्ध रह गई। चाचा उस औरत को शॉपिंग करवा रहे थे और फिर उसे एक होटल की ओर ले जाते हुए दिखे। पूजा को गुस्सा आ रहा था कि चाचा इस तरह किसी औरत के साथ कैसे घूम सकते हैं। घर वापस आकर पूजा चाचा के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को कुछ भी नहीं बताया, ताकि उसके मन में चाचा के प्रति कोई गलत फहमी ना हो। शाम को जब चाचा घर आए तो पूजा उनके कमरे में गई और उनसे पूछा, चाचा, आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? यह सही नहीं है लोग क्या कहेंगे? चाचा ने जवाब दिया, मुझे किसी की परवाह नहीं है, उसके साथ घूमने में मुझे मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। पूजा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। अंत में उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उससे मिलना छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पूजा ने हैरान होकर पूछा, क्या शर्त है? चाचा ने कहा, जैसे वह मेरे साथ घूमती है, अब तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतें पूरी करोगी। पूजा यह सुनकर दंग रह गई। उसने तुरंत मना किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चाचा ने गुस्से में कहा, फिर मुझे कुछ मत कहो, मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। पूजा अपने कमरे में वापस चली गई। उसकी उलझनें बढ़ गई थी। अब वह समझ चुकी थी कि चाचा उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पूजा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके चाचा ऐसा कुछ करेंगे जिन्हें वह हमेशा से एक आदर्श इंसान मानती थी। फिर पूजा ने कहा, ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में चली आई, बैठकर सोचने लगी। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि चाचा उससे क्या चाहते हैं। उनके शब्दों को याद कर करके पूजा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके चाचा ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। उसे तो लगा था कि वह बहुत शरीफ है।
चाची के जाने के बाद वह उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन वह तो गलत कामों में पड़ चुके थे। पूजा चुपचाप बैठी थी। उसके मन में हजारों ख्याल एक साथ दौड़ रहे थे। उसने जो कुछ सुना था, उससे उसे एहसास हो गया था कि उसके चाचा न सिर्फ अपनी, बल्कि उसकी और उसकी छोटी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करने वाले हैं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अगर कोई पास खड़ा हो तो आसानी से सुन सकता था। उसे कुछ दिन पहले का वह पल भी याद आ गया, जब उसके चाचा ने उसे अजीब नजरों से देखा था। अब पूजा को पूरी तरह समझ आ गया था कि उसके चाचा क्या चाहते हैं। उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। अब वह क्या करे? अगर उसने चाचा की बात नहीं मानी, तो वह उस औरत के चक्कर में अपनी और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, और वह यह भी नहीं कह सकती थी कि वह उनके साथ पति पत्नी की तरह रहे, क्योंकि दुनिया की नजरों में वह उसके चाचा थे। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर यह बात घर में ही रह जाए, तो उसकी छोटी बहन की जिंदगी भी बची रहेंगी और शायद उसके चाचा भी सुधर जाएंगे। यही सब सोचते सोचते पूजा सो गई। सुबह जब पूजा उठी तो वह चाचा के कमरे में गई। शुरू में उसने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो वह चाचा के कमरे में गई। शुरू में उसने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर पूजा ने कहा, ठीक है चाचा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले हम शॉपिंग करेंगे। उसने यह भी कहा कि यह बात किसी को बाहर नहीं पता चलनी चाहिए, और आज के बाद आप किसी और के साथ दिखाई मत देना। चाचा ने जवाब दिया, ठीक है, पूजा जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। चाचा की बात मानने के बाद पूजा उस औरत के पास गई जिसके साथ चाचा इधर उधर घूमते थे, और उसे समझाकर वापस घर आ गई। फिर वह अपनी छोटी बहन के पास गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था और उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना था। नाश्ते के बाद पूजा, उसकी छोटी बहन और चाचा ने साथ में नाश्ता किया। फिर पूजा और चाचा शॉपिंग के लिए निकल गए। मार्केट में चाचा ने पूजा को कपड़े दिलवाए और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लिए। पूजा ने अपनी छोटी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीद ली। शॉपिंग के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट गए। वहां से खाना खाकर वे घर लौट आए। शाम होते ही चाचा ने कहा, चलो अब अपनी शर्त पूरी करो। तो पूजा ने भी शर्त के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से पूजा और चाचा पति पत्नी की तरह रहने लगे। पूजा उनका पूरा ख्याल रखने लगी और चाचा भी पूजा का ध्यान रखने लगे। अब चाचा बदल चुके थे। वह किसी और के साथ घूमते नहीं थे, सिर्फ ऑफिस जाते और फिर घर आकर पूजा के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी अब खुशहाल थी। पूजा ने सोचा, अगर मैंने उस दिन चाचा को नहीं समझाया होता, तो पता नहीं वह कहाँ कहाँ जाकर अपने गलत संबंधों को निभा रहे होते, और हमारी, खासकर मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसी तरह पूजा और उसके चाचा ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।